Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th biology class. उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th biology में बेटा चैप्टर नंबर 15 जो है हमने शुरू किया हुआ है, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 है हमारे पास, ठीक है, जिसका टाइटल है इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें से बच्चे हमने जो 2-3 इसके टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए थे कि क्रोमोसोम्स क्या हैं, डीएनए क्या है, डीएनए का जो वाटसन क्रिक मॉडल था वो कब और किसने दिया और उसके मुताबिक जो डीएनए का स्ट्रक्चर था वो किस तरह से था, ठीक है। आज के लेक्चर में बेटा जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसी का कुछ कंटीन्यूअस पोर्शन है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क, ठीक है। तो बेटा जो मेन टाइटल था हमारे पास वो था हाउ डज द डीएनए वर्क, कि जो डीएनए है वो किस तरह से काम करता है। बेटा पहले 3-4 पैराग्राफ हमने इसके डिस्कस कर लिए थे। आज जो है हमने पेज नंबर 97 पे जो सेकंड पैराग्राफ है, जल्दी से शाबाश बुक्स खोलें, पेज नंबर 97 पे जो सेकंड पैराग्राफ है बच्चे, वहां से आज हम डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम काफी डिटेल में देख चुके हैं कि जो डीएनए है वो किस तरह से अपना काम करता है। उसमें बेटा हमने देखा था कि जो डीएनए है पहले उससे आरएनए बनता है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, एंड देन दिस आरएनए इज translated into different type of proteins depending on the sequence of messenger RNA and this process is called as translation, ठीक है। आज बेटा हमने इसी चैप्टर इसी टॉपिक का जो फर्दर रिमेनिंग पार्ट था उसको आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा दोबारा से बता दूं, पेज नंबर 97 बुक्स अपने पास रखें, उसका जो सेकंड पैराग्राफ है बच्चों वो वहां से आज हम डिस्कस करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। चलिए बच्चों लेट्स स्टार्ट। हमें आज सबसे पहले बात करेंगे जीन की, जो हम पिछले 3-4 दिनों से कर रहे हैं, ठीक है। जीन क्या होता है बेटा, डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट, डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो किसी खास ट्रेट को कंट्रोल करता है। कैसे? बाय द गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, जीन। क्या कहते हैं, जीन। द पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द पार्ट ऑफ डीएनए जो क्या करता है, द पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शंस for the synthesis of a specific protein, the part of DNA that contain instructions for the synthesis of a specific protein is called gene, ये आ गई हमारे पास बेटा क्या, जीन की डेफिनेशन। क्या आ गई, जीन की डेफिनेशन, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे समझना है वो ये है कि जब हम बात करते हैं बेटा ह्यूमन सेल की, तो इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कितने होते हैं, 46। लेकिन अगर हम पेयर की फॉर्म में कहें तो कितने पेयर्स होते हैं आपके पास, 23 पेयर्स, जिनमें से जो 23 क्रोमोसोम्स हैं वो मदर से आते हैं और जो 23 क्रोमोसोम्स हैं वो कहां से आते हैं, फादर से आते हैं, ठीक है। बच्चे यहाँ पे आपने क्विकली देखते जाना है कि ये है जी ह्यूमन सेल, ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। इसके न्यूक्लियस में बेटा आपके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23 पेयर्स। कितने होंगे, 23 पेयर्स। मैं सिर्फ यहाँ पे एक पेयर आपको शो कर रहा हूँ। इसी तरह के बेटा जो 23 क्या होंगे, पेयर्स होंगे, जिनमें से जो 23
मदर से होंगे और 23 किससे होंगे, फादर से होंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, अब उससे पहले ये बात समझें कि हमने लास्ट टाइम कहा था कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए, ठीक है। और डीएनए का कोई स्पेसिफिक पार्ट जो किसी खास ट्रेट को कंट्रोल करता है उसको हमने क्या कहा था, जीन। क्या कहा था, जीन कहा था। अब बात बेटा आपने समझनी है, वो ये है कि ये क्रोमोसोम था आपके पास फादर से, लाइक हम इसे कह रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 12। क्रोमोसोम को हमने बेटा नंबरिंग दी हुई है फ्रॉम 1 to 23। हम कह देते हैं कि फादर से आने वाला ये क्रोमोसोम नंबर क्या है, 12। इसी तरह से बेटा हमारे पास इसके साथ जो होमोलोगस पेयर होगा वो क्या होगा, मदर से आने वाला क्रोमोसोम नंबर 12, मदर से आने वाला क्रोमोसोम नंबर 12, ठीक है। उसके भी सेम पोजीशन पे यही जीन प्रेजेंट होगा। क्या होगा, यही जीन प्रेजेंट होगा जो उस सेम ट्रेट को क्या कर रहा होगा, कंट्रोल कर रहा होगा। अगर मैं आपको थोड़ा मजीद इलैबोरेटली में बताऊं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो जीन था बेटा वो था आपकी आई कलर के लिए। किसके लिए था, आई कलर के लिए, ठीक है। तो इसके साथ अगर मदर के भी क्रोमोसोम नंबर 12 की सेम पोजीशन पे जो जीन होगा वो भी किसके लिए होगा, आई कलर के लिए। किसके लिए होगा, आई कलर के लिए। अब देखो बच्चों, जैसे आपके पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स की फॉर्म में हैं, इसी तरह जो जीन्स हैं वो भी किस फॉर्म में हैं, पेयर्स की फॉर्म में, ठीक है। और इनकी बेटा अल्टरनेट फॉर्म्स भी हो सकती हैं जो हम आगे जाके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये याद रखें कि जैसे जो क्रोमोसोम्स हैं वो होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, इसी तरह से बेटा जो जीन्स हैं वो भी किस फॉर्म में होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। चलें, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चे, वन ऑफ द लोकेशन ऑफ, हाँ अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है लोकाई की। किसकी डेफिनेशन आ रही है, लोकाई की। अब देखो, किसी भी क्रोमोसोम पे, किसी भी क्रोमोसोम पे जो जीन की लोकेशन है, जो जीन की लोकेशन है वो उसका क्या कहलाती है, लोकस। क्या कहलाती है, लोकस या लोकाई। फॉर एग्जांपल आई कलर का जीन है वो यहाँ पे था, जो आपके पास कोई हेयर कलर का जीन है फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे है, ठीक है। हम इसे क्या देते हैं, जीन फॉर दी हेयर कलर, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट है वो है दी हाइट के लिए। वो किसके लिए है, हाइट के लिए, आपकी बॉडी की हाइट के लिए, ठीक है। तो बेटा ये सारे क्या हैं, जीन है। आई कलर का लोकस क्या है, ये वाला। हाइट का लोकस क्या है, ये वाला। हेयर कलर का लोकस क्या है, ये वाला। तो कोई भी बात को ध्यान से सुनना है आपने, क्रोमोसोम का वो पार्ट, क्रोमोसोम के जीन की वो लोकेशन जहां पे कोई जो है आपका जीन प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, लोकस या लोकाई कहते हैं, ठीक है। The position of a gene on the chromosome is called as its locus, ठीक है। The position of a gene on the chromosome is called लोकस या लोकाई, ठीक है। चले, दो बातें हो गई, जीन क्या है, जीन की जो पोजीशन है बेटा उस पोजीशन को हम क्या कह देते हैं, लोकस कह देते हैं, ठीक है। चले, अब बेटा अगली बात पे आते हैं कि ये जो एलील्स हैं, ये जो जीन्स हैं बेटा, मैंने आपको बताया कि देखो किस फॉर्म में होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में। जैसे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं बेटा वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, जस्ट लाइक दैट जो जीन्स हैं उनके भी क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो जो अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं जीन्स की, जो अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं जीन की, उनको हम क्या कहते हैं, एलील्स। द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन are called alleles, बात सुनिए आप क्या बेटा, देखो
यहाँ पे भी जीन है, सेम जीन है, यहाँ पे भी क्या है, सेम जीन है, ठीक है। अब इनकी जो ये दो फॉर्म्स हैं, क्या है, दो फॉर्म्स हैं, इन फॉर्म्स को हम क्या कह देते हैं, अलील। इन फॉर्म्स को क्या कह देते हैं, अलील कह देते हैं, ठीक है। चले अब बेटा देखो अब ये जो अलील्स है ना, ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। गौर से बात को समझना है कि ये जो अलील्स हैं ये आपके पास सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैसे बच्चे देखें, फॉर एग्जांपल मोस्टली हम क्या करते हैं, हम इन जो अलील्स को शो करते हैं कैपिटल लेटर से या स्मॉल लेटर से। जो डोमिनेंट अलील होते हैं, जो डोमिनेंट अलील होते हैं उनको कैपिटल लेटर से, और जो रिसेसिव अलील होते हैं उनको हम शो करते हैं स्मॉल लेटर से, ठीक है। उनको कैसे शो करते हैं, स्मॉल लेटर से। अब बात को समझना है आपने। देखो अगर तो यहाँ पे सेम जीन प्रेजेंट, सेम जो अलील है वो प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे भी ये है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं होमोजाइगस। क्या कहते हैं, होमोजाइगस। क्या कहते हैं, होमोजाइगस, ठीक है। देखो बच्चों क्या इसकी डेफिनेशन होगी, if the alleles of a gene are identical in an individual, ठीक है। कैसे बच्चे देखो, होमोजाइगस का मतलब, होमो का मतलब सेम, जाइगस का मतलब कंडीशन, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, ये आपके पास ये एग्जांपल आ सकती है, दोनों सेम है। दूसरी एग्जांपल देखो कैसे बच्चों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी रिसेसिव है आपके पास स्मॉल है और यहाँ पे भी रिसेसिव है, ये भी क्या आएगा, होमोजाइगस। क्या आएगा, होमोजाइगस। फिर इसके बाद जो दूसरी है आपके पास बच्चों, वो है, दूसरी कंडीशन को कहते हैं हेटेरोजाइगस। क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, जाइगस का मतलब कंडीशन। अब बच्चों देखो इसमें क्या होगा, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें जो दो अलील्स हैं सिमिलर जीन के, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लाइक यहाँ पे देखो एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, ठीक है। इस तरह से ये जो सिचुएशन है ये आपके पास क्या कहलाती है, रिसेसिव कंडीशन। ये आपके पास कहलाती है हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्लियर हो गया। अब बेटा होमोजाइगस में दो पॉसिबिलिटीज हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, हेटेरोजाइगस। दूसरी तरफ क्या है, हेटेरोजाइगस, ठीक है। चलें क्विकली बेटा पैराग्राफ नंबर 3 जो है पेज नंबर 97 पे, उसकी रीडिंग करते हैं। ईच जीन डिटरमिन अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म, ईच इंडिविजुअल कैरी एट लीस्ट वन पेयर ऑफ द जीन फॉर ईच ट्रेट। मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एक पेयर होता है। अपनी आसानी के लिए हम जो है उनको जो डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जो रिसेसिव है उनको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। इसी पैराग्राफ में एक और डेफिनेशन है, द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अलील्स आर कॉल्ड एज, जीन इज कॉल्ड एज अलील। ये बेटा सारा पैराग्राफ आपने खुद से पढ़ लेना है, इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है आपके पास वो है जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो हमने देखना है टॉपिक छोटा सा वो है जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स। चलिए बेटा देखो, कोई भी ट्रेट जो हमें फिजिकली नजर आ रही होती है, जो बाहर से नजर आ रही होती है, उसको हम कहते हैं उसकी फिनोटाइप, और उसका जो जेनेटिक मेकअप, उसके एलील्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। दोबारा से सुने, कोई भी ट्रेट जो फिजिकली हमें नजर आ रही होती है, लाइक अगर मैं यहाँ पे आई कलर का एग्जांपल लूं, ठीक है, आई कलर ब्लैक या ब्राउन, ठीक है, सिंपली, तो वो क्या है, फिनोटाइप। आई का कलर क्या है, फिनोटाइप के ब्राउन आईज हैं या ब्लैक आईज हैं। लेकिन
क्रोमोसोम के लेवल पे जाके देखना कि वहां पे कौन कौन से एलील्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है दोनों के दोनों, होमोजाइगस फॉर्म है, हेटेरोजाइगस फॉर्म है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, इन सब चीजों को देखना, ये क्या कहलाता है, जीनोटाइप। क्या कहलाता है, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप की बेटा बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, जेनेटिक makeup of a trait is called genotype, ठीक है। अब इसकी आते हैं टाइप्स पे। बेटा इसकी कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। चलिए अब इसको समझने के लिए ना हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं किसकी, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म बेटा हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो बॉडी के नॉर्मल पिगमेंट्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। बॉडी नॉर्मल पिगमेंट्स और एब्सेंट, ठीक है। चलिए अब बेटा इसको भी क्या कौन कंट्रोल कर रहा है, एक जीन कंट्रोल कर रहा है जिसकी क्या है, दो अल्टरनेट फॉर्म्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी फॉर्म्स हैं बेटा, एक है डोमिनेंट और एक है रिसेसिव। एक है डोमिनेंट, एक है रिसेसिव। जो डोमिनेंट है बेटा उसका क्या काम है, पिगमेंट प्रोडक्शन, और जो दूसरा है वो क्या है, रिसेसिव फॉर्म में नो पिगमेंट्स। क्या, नो पिगमेंट्स। बात को ध्यान से समझते जाना है। अब यहां से बेटा तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। देखो, या तो जो इंडिविजुअल होगा वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, या क्या होगा आपके पास हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा, या क्या होगा होमोजाइगस रिसेसिव। क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव। अब यहां पे देखो कि इसका काम था पिगमेंट बनाना, यहां पे ये एलील प्रेजेंट है तो पिगमेंट क्या होंगे, बनेंगे, ठीक है। यहां पे भी देखो ये वाला जो एलील है वो प्रेजेंट, इसका काम क्या था, पिगमेंट बनाना, यहां पे भी पिगमेंट बनेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो नो पिगमेंट, ठीक है। जब बेटा पिगमेंट नहीं बनेंगे तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं अल्बिनिज्म। क्या कहते हैं, अल्बिनिज्म, ठीक है। अब होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में दोबारा से आपको बता देता हूं, होमोजाइगस में बेटा क्या होते हैं, सेम एलील्स या आइडेंटिकल एलील्स। इसकी एग्जांपल हमने देखी, ये हो सकती है या ये हो सकती है। हेटेरोजाइगस में क्या होता है आपके पास कि जो दोनों एलील्स हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट एलील्स होते हैं, ठीक है। और ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाती है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये वाला पर्सन भी नॉर्मल होगा, ये वाला भी नॉर्मल होगा, लेकिन इस वाले को क्या होगी, अल्बिनिज्म। क्या होगी, अल्बिनिज्म, क्योंकि अल्बिनिज्म क्या है, एक रिसेसिव ट्रेट है। क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। अगर दोनों जो एलील्स हैं वो रिसेसिव आ जाएंगे तो ये ट्रेट क्या होगी बेटा, फिर वहां पे शो होगी, ठीक है। चलें अब बेटा एक और कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट का और रिसेसिव का। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जो आपने याद रखना है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब देखो डोमिनेंट और रिसेसिव की जब हम बात करते हैं तो हेटेरोजाइगस की करते हैं। किसकी बात करते हैं, हेटेरोजाइगस की। इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, in heterozygous condition the allele which mask the effect of other is called dominant, is called dominant। बात को ध्यान से समझना है। हमने बात की थी यहाँ पे, ये देखो ये है क्या है आपके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन। इसमें दो एलील्स हैं, एक है कैपिटल ए, एक है स्मॉल ए। कैपिटल ए का क्या काम था, पिगमेंट प्रोडक्शन। कैपिटल बी का, कैपिटल स्मॉल ए का क्या काम था, नो पिगमेंट प्रोडक्शन। लेकिन जब आगे इंडिविजुअल बनता है
जब आगे इंडिविजुअल बनता है तो उसमें क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो किस एलील की वजह से पिगमेंट आया, इस कैपिटल ए की वजह से। तो कैपिटल ए को क्या कहेंगे, डोमिनेंट। क्यों, क्योंकि इसने जो स्मॉल ए है उसके इफेक्ट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, मास्क कर दिया है, ठीक है। और मोस्टली बेटा इनको हम शो करते हैं कैपिटल लेटर से, किससे शो करते हैं, कैपिटल लेटर से, ठीक है। और दूसरी तरफ देखें रिसेसिव में क्या होगा, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन द एलील ऑफ व्हिच इफेक्ट इज मास्क्ड, ठीक है। जिसका जो इफेक्ट है बेटा वो खत्म हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, रिसेसिव। उसको क्या कहते हैं, रिसेसिव, ठीक है। जो एलील अपना इफेक्ट शो करता है उसको कहते हैं डोमिनेंट। जो एलील अपना इफेक्ट शो नहीं करता, जो दूसरे की वजह से मास्क हो जाता है, उस एलील को क्या कहते हैं, रिसेसिव। क्या कहते हैं, रिसेसिव। लास्ट में बेटा एक छोटी सी डेफिनेशन है आपके पास फिनोटाइप की। किसकी डेफिनेशन है, फिनोटाइप की, ठीक है। इसी पैराग्राफ के नेक्स्ट पेज पे जो पैराग्राफ है उसके लास्ट पे एक डेफिनेशन है फिनोटाइप की। तो फिनोटाइप को हम क्या कहते हैं, द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीनोटाइप, द expression of a genotype in the form of trait, in the form of trait is called as phenotype। जैसे कि बच्चे देखें ये था आपके पास जीनोटाइप, लेकिन इसका फिनोटाइप क्या होगा, नॉर्मल। इसका फिनोटाइप क्या होगा, नॉर्मल, ठीक है। इस तरह से ये जो जीनोटाइप है इसका फिनोटाइप भी क्या होगा, नॉर्मल। लेकिन ये जो जीनोटाइप है इसका फिनोटाइप क्या होगा, एल्बिनिज्म होगा। क्लियर है बच्चे, होप सो आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी, क्योंकि काफी डिटेल में बेटा हम ऑलमोस्ट 3 दिन हो गए हैं सिमिलर चीजों को बार बार डिस्कस कर रहे हैं। आज के टॉपिक के हवाले से आपने बेटा सबसे पहले जीन क्या है, एलील क्या है, उनकी ऑल्टरनेटिव जो फॉर्म्स हैं वो किस किस तरह से होती हैं, होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है, फिनोटाइप क्या है, इनकी टाइप्स कौन सी हैं, जीनोटाइप क्या है, अल्बाइनिज्म क्या है, और इसकी जो डिफरेंट जो हमने फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स डिस्कस की हैं, इनका जो फिनोटाइप है वो क्या होता है। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही। अल्लाह हाफिज़।